आज हम एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया गया है द फोर्स एफ बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सो यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स जो है टू बॉडीज़ के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है डिस्टेंस के स्क्वायर पर। वहाँ पे एफ का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू 2 एंड डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस का वैल्यू क्या दिया गया है 3। अब फाइंड करें डी, जबकि फोर्स यानी एफ का वैल्यू कितना दिया गया है 72। सो यहाँ पर हमारे पास जो है सॉल्यूशन अकॉर्डिंग ए मीन्स अकॉर्डिंग टू सी मीन्स कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे फोर्स क्या कर रही है, यहाँ पे फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है हमारे पास किस पे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे, यानी 1 में डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है। तो वहाँ पे हमारे पास एफ़ का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है 2, यानी एफ़ का वैल्यू 2 एंड डी का वैल्यू हमें पास क्या दिया गया है 3 दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे पास, अब हम फर्स्ट जो हमारे पास ये कंडीशन दी गई है इसमें से हम के का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे के हमारे पास कैसे आएगा, सो यहाँ पर एफ़, ये जब वेरिएशन साइन को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो यहाँ पे के जो है हमारे पास कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 1/d² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे d² बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब हमें अब इक्वेशन 1 में से किसका वैल्यू चाहिए, के का। तो के हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और d² को इस तरफ मूव करा देंगे। तो यहाँ पे के विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे d² मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे d² डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे d² f बन जाएगा। अब यहाँ पे d और f का वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास k का वैल्यू मिल जाएगा। सो d का वैल्यू क्या दिया गया है 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई f का वैल्यू क्या दिया गया है 2 दिया गया है, तो यहाँ से k का जो वैल्यू बन जाएगा, अब 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 और k विच इज़ इक्वल टू 9 to the 18। अब हमने इक्वेशन 1 में से हमने k का वैल्यू फाइंड कर दिया। अब हमें जब k का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड वाली कंडीशन में चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड डी, अब हमें डी का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि एफ़ का वैल्यू कितना दिया गया है, एफ़ विच इज़ इक्वल टू 72 दिया गया है। अब यहाँ पे नाउ मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ नाउ। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में से हमने के का वैल्यू फाइंड किया, तो के को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए, तो डी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे d² इस तरफ चला जाएगा, d² इस तरफ चला जाएगा तो f से मल्टीप्लाई हो जाएगा और f इस। अब हमने क्या किया, यहाँ पे d² को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करा दिया, तो d² f के साथ मल्टीप्लाई होता है, f को हम इस तरफ डिवाइड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये k के नीचे f चला आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है d और k का वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास d का वैल्यू आ जाएगा। अब d² विच इज़ इक्वल टू k का वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है 18 और अपान में f का वैल्यू क्या दिया गया है 72। अब यहाँ पे d² हमारे पास बन जाएगा। अब 18 का टेबल 72 पे कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, तो यहाँ पे 1/4 बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब भी हम किसी वेरिएबल का स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो रेडिकल ऑन बोथ साइड लगा देते हैं, तो रेडिकल ऑन बोथ साइड लगा देंगे तो यहाँ पे d² के ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा और 1/4 के ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा, तो स्क्वायर इस रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d विच इज़ इक्वल टू, अब 1 का स्क्वायर रूट ऊपर 1 ही रहता है और 4 का क्या होगा हमारे पास 2 होगा, तो यहाँ पे 2, तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास दिया गया है वो 1/2 है। सो ये आपका आंसर है।